इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, और पहले हमने वेलोसिटी की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो थी वो देखी थी, उसी को ज़रा यहाँ पे हम दोबारा से जो है वो ले लेते हैं। वही ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो हमने स्टडी की है वेलोसिटी के लिए, और वहाँ से हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा कि जो स्लोप होती है ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें एवरेज वेलोसिटी देती है। और फिर हमने ये भी देखा, उसी उसी डिस्कशन में हमने ये भी देखा कि अगर हम पॉइंट पी को क्यू के करीब लाते जाएं तो डिस्टेंस भी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होता जाएगा और टाइम भी जो है वो शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बहुत ही करीब ले आए पी और क्यू को, ठीक है, तो क्या होगा, पी और क्यू में डेल्टा डी भी बहुत छोटा हो जाएगा और डेल्टा टी भी बहुत छोटा हो जाएगा। इवन जो है वो हमें सिर्फ एक ही इंस्टेंट, एक ही जो है वो लम्हे के लिए, इंस्टेंट के लिए यानी कि लम्हे के लिए जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी। और अगर हम उसी डिस्प्लेसमेंट की, बहुत शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को जो है वो उसी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट इंटरवल टाइम पे, शॉर्ट इंस्टेंट पे डिवाइड कर दें, तो हमें जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, यानी कि अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है जी, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे, किसी भी एक लम्हे पे अगर हम जो है वेलोसिटी चेक कर लें, ठीक है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अब देखें, हमने बात की कि डेल्टा डी और डेल्टा टी को हम बहुत शॉर्ट करते जाएंगे, यानी कि अगर गौर करें तो डेल्टा डी जो है वो, या और डेल्टा टी जो है ये ज़ीरो के करीब करीब यानी कि छोटे होते जाएंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि ज़ीरो ज़ीरो को अप्रोच करते जाएंगे, ज़ीरो के करीब करीब आते जाएंगे। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत कम होती जाएंगी, यानी कि हो सकता है कि डेल्टा डी की वैल्यू जो है वो तकरीबन 0.05 मीटर या समथिंग लाइक दिस जो है वो आ जाए, यानी कि ये इस तरह ये भी हो सकती है, 0.1 मीटर के राउंड अबाउट भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट यानी कि ज़ीरो के करीब करीब वैल्यू जो है वो आ रही है। ठीक है, इसी तरह से टाइम के बारे में भी जो है वो टाइम भी बहुत शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम मैथमेटिकली फिर इसी चीज़ को डिफ़ाइन करना चाहेंगे, कैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैथमेटिकली जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ऊपर वेक्टर का साइन डाला है। ठीक है, और ये आई एन एस टी जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस को। और फिर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम लिखेंगे लिमिट, ठीक है, एल आई एम इनटू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। और ये लिमिट जो है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती है कि टाइम इंटरवल जो है बहुत शॉर्ट है, और अगर टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हम चेक करेंगे वेलोसिटी को, तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत जो है वो शॉर्ट होगा। टाइम इंटरवल को शॉर्ट के लिहाज से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि उसकी बहुत ही छोटी सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी वैल्यू आ रही है, ज़ीरो के करीब करीब आ रही है, लेकिन नॉन ज़ीरो, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैथमेटिकली। और फिर हम ग्राफ की मदद से, पहले तो हमने इसे जो है स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी अगर हम स्लोप की बात करें तो यही जो है स्लोप, यही वाली स्लोप जो है ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देगी, लेकिन बहुत मुश्किल होगा इस स्लोप को कैलकुलेट करना एग्जैक्टली डेल्टा डी और डेल्टा टी को, यानी कि D1 D2 को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब होंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली जो है फिर इसको हम जो है वो काफ़ी मतलब कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ध्यान से, बहुत गौर से जो है ये पॉइंट्स जो हैं वो डिटेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और लेकिन अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा इनके बड़ा करके एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल्टा डी और डेल्टा टी के दरमियान में राइट ट्रायंगल बन रही थी, और उसी राइट ट्रायंगल को अगर हम जो है वो सॉल्व कर लें तो हमें जैसे कि ये वाली स्लोप मिल जाती है। तो यहाँ पे भी फिर हम जो है वो इसी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अगर पी जो है वो क्यू के करीब करीब, बल्कि क्यू को ओवरलैप कर रहा है, तो एक राइट ट्रायंगल बनेगी। उसको हम जो अगर उसको जो है वो थोड़ा बड़ा करके बना लें, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे
जो है वो बड़ा करके बना लें। ठीक है, अब हमारे पास P जो है वो ये पॉइंट है, Q जो है वो ये पॉइंट है, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हमें जो हाइट ओवर बेस जो है मिलेगी, ठीक है जी, हाइट जो है वो ये है, और हाइट किस चीज़ को डिफाइन कर रही है, डेल्टा डी को, और बेस जो है वो ये है, और बेस किस चीज़ को डिफाइन कर रही है, डेल्टा टी को। तो यही जो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी यानी कि हाइट ओवर बेस जो है, ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देंगे। ठीक है, तो अगर हम गौर करें हमारा जो पाथ था, यहाँ पे पाथ जो है वो कुछ इस किस्म का आ रहा है। तो फिर इस केस में जब वेलोसिटी, जब दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब आ रहे हो, तो यही जो कर्व्ड पाथ है, ठीक है, तो कर्व्ड पाथ जो है वो टेजेंट पे आ जाएगा। टेजेंट के से मुराद के इस लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यही कर्व पाथ जो है वो एक ही पॉइंट को टच करेगा इस लाइन पे, तो इसको हम बोलते हैं कि ये टेजेंट पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी भी वेलोसिटी की एक डेफिनेट वैल्यू है, और उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, अगरचे डेल्टा डी और डेल्टा टी बहुत शॉर्ट हो चुके हैं, बहुत छोटे हो चुके हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की किसी भी एक लम्हे के लिए, किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए।